नमस्कार एंड वेलकम बैक। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की एज ऑलवेज जो गीदड़ भभकियाँ होती हैं इनके बारे में। तो हाल ही में यहाँ के एक रक्षा मंत्री थे, इन्होंने भारत को चेतावनी दी है और भारत को धमकी दी है कि हम आप पर परमाणु हमला कर सकते हैं और हम परमाणु हमले में पूरी तरीके से अब सक्षम हैं। भारत का कोई भी कोना नहीं बच सकता है जहां पर हमारा जो हथियार है वो ना पहुंच सके। ठीक है, तो ऐसा इनके द्वारा कहा गया है भाई। अब ये तो देखने वाली बात है कि पाकिस्तान क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, लेकिन जो इन्होंने गीदड़ भभकी दी है तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्या गीदड़ भभकी दी है, हथियार में कैसे ये बहुत ज़्यादा पावरफुल अपने आप को बता रहे हैं, क्या कैसे इनके पास हथियार है और क्यों ये ऐसी बातें करें। क्योंकि कभी कभी किसी किसी का माथा सटक जाता है तो कुछ भी कहने लगता है, तो वैसे पाकिस्तान के साथ कभी कभी हो जाता है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक हो जाएंगे 2-3 दिन में। तो पाकिस्तान सेना ने एक बार फिर से भारत को परमाणु बम की गीदड़ भभकी दी है। पाकिस्तान के पास हर तरह के परमाणु बम है, ऐसा पाकिस्तान का कहना है, और भारत के किसी कोने में नहीं बचेगा S-400, ऐसा इनका कहना है। पाकिस्तान सैन्य अधिकारी ने दी है धमकी। चलो, ये तो रही बात इनकी। अब ये देखना पड़ेगा भाई कि ये पाकिस्तान धमकी दे रहा है या किसी और के दम पे, जैसे चाइना जैसे लोग हो जाते हैं कुछ, ये इनके चढ़ाए जाने पर जैसे झाड़ पे चढ़ा देते हैं दोस्त हमें तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, तो वैसे ही उसके टाइप में इनको कोई चढ़ा करके भाई धमकी दिलवा रहा है। तो ये तो देखा जाएगा। आगे बात करते हैं चर्चा में क्यों है। तो भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु हथियार संपन्न देश हैं, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, भारत जो है वो परमाणु हथियार रखते हुए भी जहां जिम्मेदारी से व्यवहार करता है, वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तानी सेना और उससे जुड़े आला अधिकारी लगातार एटमी जो धमकियां हैं वो देते रहते हैं। एटॉमी धमकियां जो है वो प्रदान करते रहते हैं कि भाई हम ऐसा कर देंगे, हम इस तरीका से कर देंगे। आगे बात करते हैं, पाकिस्तान सेना के हैं पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल खालिद अहमद किदवई, इनका पूरा नाम है। इन्होंने ही ये धमकी एक्चुअली दी है इंडिया को। ठीक है, तो इन्होंने एक बार फिर से भारत को परमाणु की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास हर तरह के परमाणु हथियार हैं जिससे भारत का कोई भी कोना हो, उनका कहना है कि हम उस पर निशाना साध सकते हैं। ठीक है, भारत अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को नहीं छुपा सकता है जो हमारे पास है। हम इस डिफेंस सिस्टम को क्या करेंगे, नष्ट कर देंगे। जो भारत के पास है जिससे भारत अपनी रक्षा करता है, हम इस डिफेंस सिस्टम को समाप्त कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं। किदवई रिटायर होने के बाद भी पाकिस्तान सेना से जुड़े हुए हैं और इस समय ये पाकिस्तान के जो परमाणु बम है इनकी देखरेख करते हैं। इनकी देखरेख करने वाली संस्था है नेशनल कमांड अथॉरिटी, इसके सलाहकार हैं और इसीलिए हमेशा ये उड़ते रहते हैं। ठीक है, कुछ दिन पहले ही किदवई ने कहा था कि पाकिस्तान की परमाणु बम को लेकर के कोई नो फर्स्ट यूज नीति नहीं है। इनका कहना है कि भाई हमारे पास कोई नो फर्स्ट यूज नीति तो है नहीं कि हमने ये कह दिया कि हम पहले यूज नहीं करेंगे। तो अगर हमें लगता है कि हमारे ऊपर खतरा है तो हम इसका कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, चाहे वो भारत हो या फिर कोई अन्य देश हो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इस्लामाबाद अवसार सम्मेलन 2024 हुआ था। इस अवसार सम्मेलन में ही इन्होंने ये बातें कही थी। देखिए, किदवई ने हाल ही में हुए इस्लामाबाद अवसार सम्मेलन 2024 में भारत को यह भभकी दी थी। इस सम्मेलन में पाकिस्तान सेना के चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सलाहकार शाहिर शमशाद मिर्जा मुख्य अतिथि थे। लेफ्टिनेंट जनरल किदवई ने बताया कि 1998 के बाद पाकिस्तान में परमाणु मैनेजमेंट को लेकर के, ठीक है, पाकिस्तान ने गुप्त रूप से अपने परमाणु कार्यक्रम को शुरू किया था। ठीक है, इसकी शुरुआत 1972 से हुई थी। यदि मैं बात करूं पाकिस्तान में जो परमाणु हथियार बनने शुरू हुए या फिर उन्होंने कार्य करना शुरू किया तो 1972 से किया। हालांकि 1998 में दुनिया के सामने इन्होंने ऐलान किया था ताकि भारत के खिलाफ लाभ उठाया जा सके इसका। ठीक है, साथ ही रणनीतिक संतुलन को बनाया जा सके जो कि डिस्टर्ब ना हो। उनका इशारा भारत के परमाणु परीक्षण की ओर था जो भारत उस टाइम कर रहा था। आगे बात करते हैं, भारत के हर कोने पर हमला करने में सक्षम है, ऐसा इनका कहना है। तो मई 1998 के समय पाकिस्तान में एक प्रभावी परमाणु कमांड एंड कंट्रोल संगठन का गठन किया गया। इनके परमाणु जो भी हथियार थे उनको गठित करने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए, कैसे उनका यूज करना है, कैसे उनका रखरखाव करना है, इसके लिए अब पाकिस्तान के पास बड़े पैमाने पर परमाणु ताकत प्रतिरोध क्षमता मौजूद है वर्तमान में, जो कि सत्य है। आगे बात करते हैं, इससे पाकिस्तान के पास पहले और बाद में परमाणु हमला करने की क्षमता आ गई है।
कि हम पहले भी कर सकते हैं और जरूरत पड़ी तो हम बाद में भी कर सकते हैं, जिससे दुश्मन के हमले के खिलाफ प्रभावी प्रतिरोध क्षमता जो है वो हमारे पास उत्पन्न है, ऐसा इनका कहना था। इससे पाकिस्तान की युद्ध और शांति दोनों ही समय प्रतिरोध के लिए जवाबी कार्रवाई का विकल्प अब बढ़ गया है। तो उनके पास ये विकल्प है और इसी वजह से अब ये बहुत ज्यादा कहते हैं ना आतुर हो रहे हैं किसी चीज को लेकर के कि भाई मेरे पास ये चीजें हैं। और इसमें सहायता किसने करी है तो आप सभी जानते हो कि चाइना ने करी है। ठीक है, किगाई ने कहा कि प्रतिरोधक क्षमता में सामरिक, ऑपरेशनल और राजनीतिक परमाणु बम तीनों ही हमारे पास शामिल हैं। तीनों की ही जरूरत पड़ेगी तो हम इनका यूज कर सकते हैं। इसमें भारत की जमीन के हर कोने में हमला करने की क्षमता सम्मिलित है, ये इनका स्टेटमेंट था। चलिए आगे बात कर लेते हैं। भारत में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां रणनीतिक हथियारों को छिपाया जा सके। पाकिस्तान के पास हर तरह की क्षमता के परमाणु हथियार हैं। इनकी संख्या में जो है बता रहे कि कमी नहीं है भाई, हमारे पास बहुत काफी अच्छी संख्या में हमारे पास परमाणु हथियार हैं ताकि दुश्मन के भीषण जवाबी हमले में रणनीति को फेल किया जा सके। पाकिस्तान का जवाबी भीषण हमला और भी ज्यादा भयानक होगा अगर हम करेंगे तो। पाकिस्तान के निशाने पर है भारत का S-400 सिस्टम, जो कि भारत की सुरक्षा करता है। भारत के सुरक्षा के लिए इसको बेसिकली डिजाइन किया गया है कि ये क्या करेगा, यदि कोई भी मिसाइल या फिर आएगी तो उसको हवा में ही मार गिराएगा। ठीक है, तो पाकिस्तान के परमाणु राजनीतिकार हैं, इनका कहना है कि इस्लामाबाद के पास कई सारे अहम लक्ष्य वाले भारत के टारगेट को चुनने का पूरा विकल्प मौजूद है, जो कि हमने टारगेट कर रखे हैं कि कहां कहां पर हमें ये कार्य करना है। इसमें केवल भारत का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो या फिर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो, सभी इसमें शामिल हैं और सभी के हमें ठिकाने पता है और सभी को हम उड़ा सकते हैं। पाकिस्तान के पास वर्तमान में 170 परमाणु बम है यदि देखा जाए तो, वहीं भारत के पास 172 एटम बम हो जाते हैं। पाकिस्तान के पास शाहीन 3 मिसाइल है जो कि चेन्नई तक हमला करने में सक्षम है, चेन्नई तक देखा जाए तो हमला कर सकती है। वहीं भारत की बात करें तो वह चीन तक जवाबी तबाही मचाने के लिए मिसाइलें अपने पास रखता है। हमारा जो डिस्टेंस कवर कर सकते हैं हम वो चाइना तक कवर कर सकते हैं। पाकिस्तान से निपटने के लिए भारत ने रूस से S-400 सिस्टम खरीदा था। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास सिस्टम भी अच्छे हैं, चीजें भी अच्छी हैं, लेकिन भारत जो है वो अपनी कुछ कायदे कानून जो है वो बना करके रखता है। हमारी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, हम इसको अपनाते हैं, हम कभी भी इस दंगे परमाणु हमले इनकी तरफ नहीं बढ़ते हैं। लेकिन पाकिस्तान का कहना है भाई हमारी ऐसी कोई पॉलिसी है नहीं, ना हमने अभी ऐसी कोई साइन कर रखी है, तो हम जब चाहें तब इसका यूज़ कर सकते हैं। बाकी आपके इस पर क्या राय है मुझे अवश्य बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।